अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार से चिकन टेम्पोरा की रेसिपी। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और ये कैसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बहुत दफ़ा ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके अंदर लेंगे हाफ के जी के करीब बोनलेस चिकन और इसको लंबे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद लेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बरी कट करके ऐड कर लें। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा लेमन जूस मौजूद नहीं है तो सिरके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसके अंदर ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसको मैरिनेशन के लिए देना है तकरीबन आधा घंटा। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम मिक्सचर जो है, तमाम चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की है ना, वो तमाम का टेस्ट इसके अंदर चिकन के अंदर ऐड हो जाएगा और मज़ीद जो चिकन है ना वो भी ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्सअप मैंने कर लिया, तो इसको मैं आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने तैयार करना है बैटर, जिसके लिए मैंने लिया है हाफ कप मैदा और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर। 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मज़ीद इसके अंदर आ जाएगा अंडे की सफ़ेदी। 1 अंडे की सफ़ेदी डालूंगी। उसके बाद जो तमाम मिक्सचर है ना, मिक्सचर को हमने पतला थिक सा बनाने के लिए, बैटर को तैयार करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने खूब ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। बर्फ़ वाला ठंडा पानी का आपने इस्तेमाल करते हुए इस बैटर को तैयार कर लेना है। बैटर इस तरीके का तैयार किया जाएगा कि ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो चिकन मैरिनेशन के लिए हमने रखा हुआ था, जब हम उसके बैटर के अंदर ऐड करें तो वो उसके ऊपर एक थिक सी कोटिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। पानी का आपने रूम टेम्परेचर वाले का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे पानी का, बर्फ वाले ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। जब आपने तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लिया तो फौरी आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट नहीं कर देना। 10 मिनट आपने इसको देना है, ताकि जो बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया ना, और जो हमने अंडे की सफ़ेदी वगैरह इसके अंदर ऐड किया, वो अच्छे से अपना जो रिएक्शन है वो स्टार्ट कर दें। जब हम इसको फ्राई करें तो वो जो है अच्छे से फूलें और नरम बने। मीडियम फ्लेम के ऊपर जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने एक पीस को चिकन के उठा रही हूँ और उसको अंदर डालती जा रही हूँ। जितने आराम से आपके बर्तन में आ जाए, कढ़ाई के साइज के अकॉर्डिंग उतना आप डाल लें। अगर आप इसको 10 मिनट देंगे, उसके बाद आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे। अगर फौरी आप बनाना स्टार्ट कर देंगे तो इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि एक बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए, तो हम इसको निकालते जाएंगे। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, ये टेस्ट में इससे कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बहुत दफ़ा ट्राई करने वाले हैं। बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास हाफ के जी चिकन था, तो इसको बनाने के लिए फ्राई करने के दौरान मुझे लग गए थे तकरीबन 40 मिनट्स। मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के मैंने इसको इतना टाइम दिया था कि ताकि चिकन जो है अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, और जब हम इसको खाएं तो हमें अच्छा सा चिकन का टेस्ट आना चाहिए। अगर आपने इसको मैरिनेशन के लिए टाइम दिया तो फिर आपको इतना ज़्यादा टाइम इसको कुक करने के लिए नहीं देना पड़ेगा और आपको अच्छा बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट मिलेगा। तो ट्राई करें इस आसान और सादा सी रेसिपी को। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।